मुनिराजों को भी मूलाचार्य विनय शुद्धि की बात बता रहा था। वहाँ आचार्यों ने लिखा है मुनिराज भी, राजू भैया, श्रावकों की विनय करते हैं, और श्रावक की नहीं करे तो शिविरार्थी किसका करे। चाहे हम छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सम्यक माँ हो चाहे घर का कोई हो, हम कैसे जबान लड़ाते हैं। सोचना कम से कम बुजुर्गों का, मनुष्यों का, साधर्मियों का तो हम विचार करें कि हमारे भीतर कितना विनय है। जब तक झुकना नहीं सीखोगे, विश्वास मानना जीवन में कभी भी उठने वाले नहीं है उठने वाले। माता पिता गुरु देव शास्त्र इन सबके सामने व्यवहार से माता पिता गुरु हो गए, वह परमार्थ से ये देव शास्त्र गुरु हो गए। उनके सामने झुकना सीखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। बात किसकी बता रहा था डॉक्टर साहब? बात मुनिराज की चल रही थी। उत्तम मार्दव उनके पास ही है, क्यों कहा? यहाँ तो एक श्रावक की विनय करते नहीं दिख रहा है, और मुनिराज से कह दिया मुनिराज तुम्हें श्रावक की विनय करनी चाहिए। मतलब पंडित जी आ गए, पंडित जी को पाटा लगा दिया, चटाई लगा दी, ऐसा नहीं। ये विनय श्रावक की आपस में हो सकती है, पर मुनिराज भी प्रतिदिन माँ वह श्रावकों की विनय करते हैं। आश्चर्य नहीं लग रहा आपको? सुना नहीं ना अभी तक ऐसी बातें प्रसन्न, इसलिए लगता है। माणिक दादा, एक सच्चा भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज भी श्रावक की विनय करता है। श्रावक कह रहा हूं, सामान्य की नहीं, श्रावक की, सबकी विनय मुनिराज करते हैं। पता है कैसे? पहुंच गई माँ, पहुंच गया श्रावक निर्ग्रंथ मुनिराज के पास। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। जब तक देख नहीं रहे तब तक नमोस्तु। श्रावक ने नमोस्तु कर दिया, मुनिराज ने हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया। उनका आशीर्वाद देना ही उस नमोस्तु करने वाले श्रावक की विनय है। ऐसा विनय शुद्धि अधिकार में आचार्य वट्टकेर स्वामी ने लिखा है। क्या विनय थी डॉक्टर साहब? आपका हाथ जोड़ना विनय थी, और मुनिराज को आपको हाथ उठा के आशीर्वाद देना। ऐसा नहीं कि ये आया तो आशीर्वाद, वो आया तो आशीर्वाद, सबके लिए आशीर्वाद देना, ये विनय की बात मूलाचार में नहीं मान रहे तो मूलाचार रखा है, पंडित जी ला के देख लेना। साधु की विनय, आशीर्वाद देना। माना कि माँ ऐसा भी मत करना, मुनिराज सामयिक में बैठे थे, 10 मिनट 1 घंटा महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, माला फेरने में मत बैठ जाना, इतना भी विवेक रख लेना। स्वाध्याय कर रहे थे, अपने आवश्यक में लगे थे, मुनिराज ने आंखों से देख लिया, आंखों से ही इशारा कर दिया, वो भी विनय है। हाँ, नहीं तो डॉक्टर साहब, फिजिकल डॉक्टर साहब होते ऐसे लोग, जब तक महाराज जी हाथ उठा के महाराज जी और सर पे ठोक दो, और मां वो पीछे से आशीर्वाद दो, भैया हाथ कम पड़ा सब पीछे से आशीर्वाद, इतना भी आशीर्वाद आशीर्वाद ही है। पर ये विनय है किसकी? श्रावकों की विनय तो हो गई, पर साधुओं की विनय कही, इसलिए तो ये बात कह दी। क्या? उत्तम मार्दव उसी साधु के पास है। मदद तो करना, मदद तो हर कोई करना, बिना मदद के मनुष्य पर्याय सार्थक नहीं होगी। पर मदद तो हमने की, पर मद नहीं छोड़ पाए। गुलाब भैया, मदद तो करना, पर मद मत करना। मैंने इतनी मदद की, अरे कर दी थी, बता क्यों रहे हो? मद था इसलिए मदद की बात बता रहा था कि मैंने ऐसी मदद की थी। मदद तो करना शिविरार्थियों आपस में सबकी, पर किसी के लिए मत करना। जाओ घरे, समय हो गया है, क्या करें? मान जाए तो मान जाए, पर अभी मान ही नहीं पा रहे हैं, अपनी मान ही नहीं पा रहे हैं तो किसकी मान पाएंगे? अभिमान, पंडित जी अभी भी मान जाओ, अभिमान। नहीं मान पा रहे हैं।
मान जाए सो मान जाए, फिर घर चले जाए। नहीं जाना क्या? आज जाने की इच्छा नहीं लग रही किसी की? जाओ, घर जाओ, मान को छोड़कर। शिविरार्थियों को नहीं भेज रहे घर, शिविरार्थियों का घर विद्या विहार है 10 दिन के लिए। उन्होंने नियम लिया है, अब जो तोड़ रहा है उसका पुण्य पाप वो जाने। हाँ, हमारा काम था, सबने संकल्प पूर्वक कायस्तर किया था। अब अपना अपना पाप अपने अपने माथे। गुरुजी क्या करे? गुरुजी क्या करे? मदद तो करना श्रवण भाई, पर मद मत करना। एक घटना याद आ रही है, बता के वर्णन करता हूँ। बताओ क्या? रहने दे, बता ही देता हूँ, ना आपके पेट में बचेगी ना मेरे पेट में बचे। पिछली साल की घटना है पंडित जी। शिविर की, ऐसे ही शिविर लगा था वाशी में चतुर्मास में। देखना जीव की परिणति किसी को विनय मदद करने की कैसी होती है। शिविर की तैयारियां चल रही थी डॉक्टर साहब। 8-10 साल के पाठशाला के बच्चे पूरे मिलकर हमारे पास आए। हाथ में श्रीफल, कितना विवेक, कितना देकर सीखते हैं। देखना, हाथ में श्रीफल लेकर आए, हमारे सामने चढ़ाया। मैंने कहा भाई क्या है, क्यों चढ़ाया? तो कहते महाराज जी, हमने सुना कि अभी 10 लक्षण में शिविर लगने वाला है। मैंने कहा फिर? तो हम कुछ करना चाहते। मैंने कहा बेटा तुम तो 8-10 साल के हो, तुम्हें शिविर में बैठने की अनुमति नहीं है। 13-14 साल के बाद तुम्हें बैठाला जाएगा। वो कहते महाराज जी, हम बैठने का निवेदन करने नहीं आए, हमने फॉर्म पढ़ लिया, हम समझ गए हम बैठ नहीं पा रहे हैं, पर हम बैठ नहीं पा रहे हैं, पर किसी न किसी प्रकार से कुछ सहयोग तो कर सकते हैं। हम आपके मदद के सहयोग की अपेक्षा से आए कि हमारा कुछ सहयोग हो सकता है तो बताओ। कौन, किसकी परिणति थी पंडित जी? 8-10 साल के बालकों को, बच्चियों को किसने सिखाया? ये होती है परिणति, ये होती है लघुता। पता था हम सहयोग बैठ के नहीं कर सकते, हम बाहर से ही कुछ सहयोग कर सकते। कितने साल के? 10-8 साल के बालक कह रहे थे। गदगद हो गया था। ये थी माँ विनय, ये था मार्दव हमारे पास। हम जितने बड़े होते हैं उतना हमारा अहंकार भी बड़ा हो जाता है। अहंकार को मत बढ़ाओ, आप बड़े हो जाओ पर अहंकार को मत बढ़ाना। पर बड़ा होने के लिए पहले कुछ अच्छा भी करना होगा। उस अच्छे को समझने के लिए कल पुनः अच्छे समय पे मिलते हैं। दोपहर में नहीं मिलोगे, दोपहर में बहुत कुछ और रोज नया नया देखना है, नया नया सुनना है। कल देखा था कुंद कुंद स्वामी को, माता वो अच्छा लगा था। और भी कुछ अच्छा समझने के लिए, और भी कुछ अच्छा समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए कल पुनः दोपहर में पुनः समय पर समय की व्याख्या समझने के लिए समय पे मिलते हैं। किसे मानना है? माँ, इतना ही सूत्र याद रखना, मान जाए सो मान जाए, मान जाए अक्षय तो मान जाए। तुम्हारे लिए टैगलाइन दे रहे, मान जाए सो मान जाए। नहीं, तुम्हें काम होता है ना, इसलिए तुम्हें बता दिया। मान जाए सो मान जाए। करेंगे पुनः अगले धर्म की कल सुबह समय पे चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो एकमात्र यह जन्म है। भव्यात्मा, आज तीसरा दिन पर्युषण पर्व का। पर्युषण कितना मनाया और प्रदूषण कितना बढ़ाया। आज हमें निर्णय करना है। हमने पर्युषण पर्व मनाया कि जीवन में मात्र प्रदूषण ही बढ़ाया। नगर में बहुत आवाज कर देना
धूली मिट्टी कचरा फैला देना इतना ही मात्र प्रदूषण नहीं था। मैंने स्वयं में, अपने जीवन में, अपनी आत्मा में कितना सारा प्रदूषण भर के रखा। 3 साधन थे। मन से भी प्रदूषण किया, वचनों से भी प्रदूषण किया, और शरीर का कहना ही क्या। नहीं समझ पाए हम आज तक अंतर कि पर्यूषण क्या था और प्रदूषण क्या था। भेष तो धारण किया था हमने धर्मात्मा का, पर अभी उस भावों तक नहीं पहुंच पाए। बदल लिए गजन पंडित जी, बदल लिए हमने सभी ने मिलकर अपने शरीर के ऊपर के परिधान को, पर जीव आज तक मां अपने परिणामों को बदल नहीं पाया। क्या करें? आज मां की प्रशंसा करें कि वास्तविकता की बात बताएं। आज उत्तम आर्जव के दिन उस माया कषाय को समझना आवश्यक। कितने कषाय में लिप्त है, कितने समय समय में हम चेहरे बदल देते। पंडित जी, एक गिरगिट भी रंग कम बदलेगी, पर इंसान अपने चेहरे, अपने मुखौटे पल पल में बदलता है। दुकान में होता है वह व्यक्ति, तो उसका चेहरा कैसा होता है? वही दुकान से घर पहुंचता है, उसका चेहरा कैसा होता है? घर पहुंचने के बाद पुनः मंदिर जाने का समय आता है, मंदिर में जाके फिर कहना ही क्या। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मां, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मेरा असली चेहरा क्या है। दूसरे से मत पूछना, ज्यादा दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि मेरा असली चेहरा क्या है। वह असली चेहरा तभी समझ में आएगा। 2 समय व्यक्ति का असली चेहरा समझ में आता है। एक पंडित जी जन्म से पहले और दूसरा मरण के बाद। जिस क्षण मनुष्य ने जन्म लिया, उसी समय से वह अपना चेहरा बनाना जानने लग गया। सिखाना पड़ा। कषाय की बातें डॉक्टर साहब किसी को सिखानी नहीं पड़ती, छोटे 1 दिन के जन्मे हुए बालक को भी नहीं। करना मां, आज तक अनुभव नहीं किया हो तो आज अनुभव करके देखना। क्यों कहा जन्म के पहले और मरण के बाद? मरण के बाद का तो फिर भी समझ में आएगा कि चेहरा बदलने की शक्ति अब उस मुर्दे में नहीं बची थी। पर जन्म के पहले, जिस क्षण जन्म हुआ था, धोखे से उसी बालक को जमीन पे रख देना। क्यों मां? वह बालक रोता नहीं है? गोद में रखे हुए बालक को कुछ क्षण के लिए मात्र जमीन पर रख देना, वो रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, और कुछ खाने पीने के लिए नहीं चाहिए था। माँ ने बस हाथ में उठा लिया, गोद में रख लिया, मुस्कुराने लगे। कितनी सुंदर माया! किसने सिखाई? माँ ने सिखाई। विषय कषायों को, आज के जीवों को समझाने की जरूरत ही नहीं है।
एक दिन का बालक मान लीजिए, एक दिन नहीं 1 घंटे का भी बालक हो, उसे समझ में आता है माँ ने मुझे गोद में रखा है कि जमीन पे रखा। अभी आज तक हमने कभी उसे महसूस नहीं किया, माँ इसलिए समझ नहीं आया, असली चेहरा जीवन के पहले और मरण के बाद ही मिला। पर कुछ क्षण कुछ समय हमें विचार करना होगा कि कितनी बार हम दिन भर में, जीवन की बात नहीं चल रही, एक ही दिन में, एक दिन में नहीं 1 घंटे में हम कितनी बार अपने चेहरे, अपनी परिणति और अपने परिणाम बदल देते। क्यों करनी पड़ी मायाचारी? क्यों दूसरे को ठगने का विचार मुझे आया? मैं ये दिखाना चाहता था, मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं जो हूं ना उससे कितना अच्छा हूं। जब जब मेरे भीतर ये परिणाम आए कि मैं जो हूं उससे अच्छा दिखा दूं, लोग मुझे अच्छा कह दे, शुरू हो गई मां मायाचारी। क्या करे मां, आज आपका ही दिन है, मैंने नहीं। बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने तक आपकी प्रशंसा की है, फिर मैं कैसे चूक सकता? जो पूर्वाचार्यों ने कहा है पंडित जी, सुनाना जरूरी है। किसके किसके पीछे हमने अपने असली जीवन की चोरी की? चोरी ही है। असली जीवन क्या था, असली चेहरा क्या था, और हम बनावटी जीवन और बनावटी चेहरा कितना सुंदर करके दिखाते। पूछा विनोद भाई, पूछा राजेश भाई ने, कैसे हो, कैसे हो? 4 लोग आमने सामने थे, क्या बताओगे मां? भीतर का दुख दर्द बताओगे? इतने सुंदर तरीके से मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया।